एक्स्ट्रा फ्लावर है और माल फुलाने के लिए तो आप बना सकते हो, करिश्मा आती है दवा। अच्छा, माल फुलाने के लिए अगर प्याज का साइज बढ़ाना है तो करिश्मा भी आप उपयोग कर सकते हो दोस्तों। चमत्कार आती है, चमत्कार भी आती है इसमें। हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमार भारत पर। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में दोस्तों बताना चाहता हूं जिसने वाकई कृषि की दुनिया में दोस्तों क्रांति खड़ी कर दी है। उसका नाम है प्याज। जो ओनियन है ये हर एक चीज़ में दोस्तों यूज होता है, चाहे हमारे मसाले हों, चाहे सलाद हो, किसी भी तरह से हरी सब्जी, हरा प्याज, खड़ा प्याज, बड़ा प्याज, छोटा सफ़ेद, किसी भी तरह का प्याज हो दोस्तों, आज हमारे जीवन में इतना उपयोगी है कुछ कहने को नहीं। क्योंकि प्याज को दोस्तों एक औषधि के रूप में भी देखा जाता है। लहसुन और प्याज दोस्तों औषधि माने गए। तो अब देखना ये है कि हम जहाँ पर आए हैं वहाँ पर किसान भाई हमारे कौन सी ब्रीड को लगाते हैं और किस तरह से उस ब्रीड को तैयार करते हैं, कैसे उसमें उपज को बढ़ाते हैं, सारी चीज़ें आपको विधिवत बताएंगे दोस्तों। तो अभी हम देखने वाले हैं, हम जहाँ आए हैं तो वो एक जगह है, यहाँ पर पड़ती है बिल्हौर। तो वहाँ पर प्याज की खेती दोस्तों बहुत होती है। बिल्हौर कानपुर नगर का एक यूपी का एक हिस्सा है, ज़िले का यूपी में कानपुर ज़िले का एक हिस्सा है बिल्हौर। जो बिल्हौर से लेकर के कन्नौज तक बहुत प्याज और आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा दोस्तों होती है। तो वहाँ पर हम आए हैं, तो वहाँ पर एक खेत हमें मिला है जहाँ पर अभी प्याज की पौध लगी दोस्तों। अगर सबसे अच्छा सीड्स जैसे लिया जाए तो हमें बहुत अच्छी दिख रहा है यहाँ पर। जो अभी कौन सा सीड्स यहाँ लगा है वो सब दिखाएंगे। तो सबसे अच्छा सीड्स कौन सा होता है और सबसे घटिया सीड्स कौन सा होता है दोस्तों, दोनों के बारे में जानकारी देंगे। और दोनों प्याज की आयु कितनी होती है, कितनी उम्र होती है दोनों प्याजों की, वो भी बताएंगे दोस्तों। और क्या क्या लागत किस किस समय लगनी चाहिए और किस समय इसको लगाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी करने के बाद ही दोस्तों मेरे ख्याल से आपको प्याज की खेती करनी चाहिए। क्योंकि प्याज की खेती में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ दोस्तों आप भी जानते हैं रिस्क होता है, वहाँ दोस्तों पैसा बहुत होता है। रिस्क का ही पैसा होता है। अगर इसको सही समय पर आपने पैदावार कर ली तो दोस्तों आप नोटों की बारिश कर देंगे दोस्तों। इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट है दोस्तों प्याज का। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, आप दिखाएंगे तो छोटी छोटी क्यारियाँ दोस्तों बना ली जाती हैं। इधर दिखाओ ज़मीन में। अब यहाँ पर दोस्तों लग चुका है प्याज। तो यहाँ से जा चुका है प्याज। आप देखिए इस तरह की कटाई होती है। ऊपर का जो प्याज का भाग होता है दोस्तों ये काट लिया जाता है। ऐसे करके देखो कि तो ये काट लिया जाता है। अब इसका कोई मतलब नहीं, अब जहाँ से कटा है वहीं से नया एक किल्ला, एक नई जनरेशन का जो कि बीज किल्ला होता है, उसकी जो नई पत्तियाँ होती हैं वो यहीं से दोस्तों निकलती हैं। तो अभी हम दिखाने वाले हैं कि पौध किस तरह से बोई जाती है। ये खाली हो चुके हैं, इसमें ऊपर का जो भाग काट दिया गया है और कौन सा बीज बोया गया है ऐसे करके दिखाओ। बहुत आराम से बैठ करके दिखाओ, पहले पौध को दिखा दो आराम से। पौध को दिखाओ अच्छे से, थोड़ा जूम इन आउट कर दो और पूरे में दिखाओ। पूरे में दिखाया अगल बगल पूरा खड़े करके से दिखाओ पूरा। दोस्तों हमें मिल गई है वो ऐसी जगह, ढूंढते ढूंढते बड़ी देर बाद हम ढूंढ रहे थे कि मिल जाए कोई हमें यहाँ पर पैकेट जिससे मालूम चले कि इसमें कौन सा बीज बोया गया है दोस्तों। हालांकि किसान भाई हैं साथ में और ये बताएंगे। अभी ये एक दोस्तों यहाँ पर है, इसमें एक प्याज का सीड्स का नाम लिखा है जिसका नाम है सरंगी सीड्स, फुरसुंगी। सरंगी सीड्स है। हाँ फुरसुंगी। अच्छा, सरंगी एक ये ब्रीड है दोस्तों। ये सरंगी भी ब्रीड है। और ऐसे करके दिखाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है।
ये श्रृंगी सीड्स वालों की कंपनी है जिसका नाम है, इन्होंने क्वालिटी अपनी प्रमाणित की कह रहे हैं बेस्ट क्वालिटी है। ओनियन सीड है, फुरसंगी एडवांस सीड है और उच्च गुणवत्ता अधिक पैदावार दोस्तों है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि आप फुरसंगी का ही बीज बोइए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो आधे हमारे किसान भाई हैं तो कुछ कहते हैं कि आप उस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन करने के लिए चीज़ नहीं डाली जाती। जो किसान भाई, अब प्रमोशन से हमारा लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम लोगों का क्या मतलब है प्रमोशन से, किसी कंपनी का प्रमोशन करने से, लेकिन हमें मतलब है रिजल्ट से। हमारा अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो उसको हम 4 बार गाएंगे, 4 बार बताएंगे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, कौन सा सीड्स का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन की इसमें कोई बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जो कंपनियां बनाती हैं वहाँ तक तो हम लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पौध है ये और कौन कौन सी पौध इसमें बो सकते हैं। बहुत सी अजय अच्छी आती है, जिंदल है, गौरम है, बापना है, सुरसे सीड्स का भी आता है। क्या बताया? बापना, एक बापना सीड्स भी आता है, और अजय अच्छे है, जिंदल है, अमर गौरान है, दिव्या का है, अमर गौरान, जिंदल, दिव्या, तमाम प्रकार के दोस्तों। शांत का भी आता है, अमर भी आता है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें। तो कौन सा बोएं जो अच्छा रिजल्ट, जिसका आपको कभी लगा है कि अच्छा रिजल्ट किसका है? देखिए अभी 2 साल से जो है हम ये अच्छा, आप प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी का? ऐसा कुछ भी नहीं आप तो रिजल्ट देख के ही करते होंगे काम। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका अभी 2 साल से हम ये प्याज बोया है, फुरसंगी। हाँ, जो ये हमारे यहाँ फुरसंगी दोस्तों 2 साल से लगा रहे हैं। जो उपलब्ध है। पहले कौन सा लगाते थे? पहले तो अमर गौरान लगाते थे, लेकिन हम्म, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि सिंगल पत्ती का प्याज होता है, वो इसे उधल जाता है तो अजीब सा लगने लगता है प्याज। अच्छा, उसका जो छिलका है, छिलका, हाँ, वो बाहर हो जाता ये है। जो प्याज है ये डबल पत्ती का है ये। अच्छा, ये डबल कोटेड होगा दोस्तों। हाँ, तो ये भी बड़ा ध्यान जो देने वाली बात है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि इसका प्रमोशन नहीं, प्रमोशन दोस्तों अगर चीज़ अच्छी है तो दोस्तों उसका प्रमोशन अपने आप होता है। हमारे आपके करने से कोई प्रमोशन नहीं होता है, आप चीज़ को ध्यान रखिए। और इतनी सारी ब्रीड भाई साहब ने बताया है, अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि ये भी प्रमोशन कर रहे हैं। इनका कंपनी इनको कुछ दे रही प्रमोशन का, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनका मतलब है कि हमारी जो हमने बीज डाला है उसकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए, बस हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पहले दूसरी बोते, लेकिन 2 साल से जब से बोई है ये, इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी है और ये ख़राब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, और प्याज 2 महीने में ख़राब होने लगते हैं, लेकिन इसको आप 5 से 6 महीने छोड़ सकते हो। अच्छा, 5 से 6 महीने दोस्तों स्टोर कर सकते हैं घर में। ये समझ दीपावली लीजिए में बहुत प्याज बड़ी बेचा बात है। था। 5 से 6 कोई भी प्याज है जैसे मैं खोदा था प्याज को, और हमने इसको दीपावली में बेचा था, हम्म। बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ था, बहुत अच्छा, मतलब रखा रहा वैसे भी। मेन है कि वो कितना चीज़ की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के पर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं। उसकी नीड और वांट क्वालिटी से ही दोस्तों आती हैं। अगर यही पौधा, अगर यही जो प्याज है, अगर 2 महीना आप घर में रख दीजिए दोस्तों, आप खुद बाज़ार से लाते होंगे तो देख लेते होंगे कि 2 महीने तक कोई प्याज चल नहीं पाता ज़्यादा दिन तक। लेकिन ये एक ऐसी ब्रीड इन्होंने बताई है जिसका नाम है फुरसंगी। तो ये कह रहे हैं कि लगभग 5 से 6 महीने आप इसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे किसान भाई हैं तो स्टोर की इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती उनकी, क्योंकि वो पहले खुदाई करते हैं, किसी न किसी कारण वजह से पानी बरस रहा है, धूप लग रही है, तो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं। उस सबसे बचने के लिए दोस्तों इस सीड्स का इस्तेमाल बहुत किसान भाई हमारे अब की बार कर रहे हैं, और उसको करने के बाद ये मालूम चला कि सबसे अच्छा फुरसंगी का सीड्स है दोस्तों। 5 से 6 महीना जिसको स्टोर कर लीजिए दोस्तों, अच्छी रेट जब आपको माल लगे कि मार्केट आपका आफ्टर मार्केट रेट जा रहा है दोस्तों, तो आप उसको बेचिए। अगर आप 1 महीना फसल रोक नहीं पाएंगे दोस्तों, अगर 100 रुपये का भी पैकेट आपको मांगा जाएगा तो आपको 100 का भी देना पड़ेगा। अगर आपका माल दोस्तों रुक रहा है तो आप क्यों 100 रुपये का दोगे? इसलिए सबसे ज़्यादा स्टोर करने की जो पावर है दोस्तों वो इस सीड्स में आई थी। अच्छा, बापना जो गौरान का आता था, वो गौरान इतनी अच्छी नहीं है, वो रुकते नहीं है। अच्छा, रुकते नहीं हैं। रुकने के मामले में दोस्तों गौरान का सीड्स भी नहीं सही बता रहे हैं भाई साहब हैं, और भी बीज आते हैं तो वो भी नहीं रुकते हैं। और अजय अच्छे होता है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा इसका रिजल्ट मिला तुम्हें ये है। और जैसे एक प्रशांत का बीजा है, अगर किसान भाई बो सकते हैं तो प्रशांत का भी बीजा अच्छा आता है। प्रशांत का, हाँ। तो क्या रेट मिलता है ये किलो में? ये तो बीजे पे डिपेंड करता है, जैसी पैदावार होती है, क्योंकि बीजा अपने यहाँ होता नहीं है, सब एमपी वहाँ से महाराष्ट्र से आता है सब बीजा। ये अच्छा, महाराष्ट्र से सीड्स आता है सभी वहाँ प्याज जाता का। है, जैसे वहाँ पे बीजा पैदावार होती है वैसे ही आता है। अभी तो ये 1200 रुपये किलो का था ये।
1200 रुपये प्रति केजी। केजी का आप समझिए 1200 रुपये प्रति केजी का सीड्स है। और इसमें दिखाएंगे कि इसमें कितने ग्राम सीड्स है, ये भी दिखाएंगे। ये 500 ग्राम के रेपर हैं ये। हाँ 500 ग्राम के रेपर आते हैं। और अब 1 किलो जो है इसकी देखिए कुछ विशेषताएं भी दोस्तों देख रही हैं। इसका बल्ब है, बल्ब का मतलब एक प्याज का जो साइज है, इसका बल्ब का जो वज़न है तो 100 से 150 120 ग्राम तक दोस्तों वज़न है इसका। और देखिए ये कंपनी खुद प्रमाणित करके देती है। और आकार जो इसका दे रखा है आकर्षण है, नहीं डबल पत्ती समान आकार का प्याज है दोस्तों। डबल पत्ती का मतलब डबल कोटेड है। और दूसरी बात है ये रंग, अब रंग देख लीजिए, आकर्षक गहरा लाल रंग और गुलाबी रंग। दोस्तों आपको क्या चाहिए, सफ़ेद चाहिए कि हरा चाहिए दोस्तों? ऐसा तो होता नहीं, प्याज पे जैसा प्याज होता है वैसे मिलेगा आपको। इसके बाद में समय है रोपण के बाद 110 से 115 दिन। जब से दोस्तों बीज बोया जाता है उस दिन से प्याज नहीं जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, प्याज जोड़ा जाता है जब आप इसकी पौध से खोद करके दूसरे जगह लगाएं, उस दिन से सीड्स प्याज का जोड़ा जाता है। लेकिन धान में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। धान में भी क्या होता है, जिस दिन बेल बोई जाती है उस दिन से जोड़ा जाता है, पूरे दिन जुड़ते हैं। लेकिन इसमें रोपण के बाद के दिन जुड़ते हैं दोस्तों, पौध का दिन नहीं जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। पौध कितने समय में तैयार होती है? ये 45 दिन की है पौधी जो आप देख रहे हो। ये 45 दिन की पौध है जी। इसमें से करीब 4 बीघे जो खेत है लग चुका है। और बाकी ये देख खड़ी है इसमें भी। तो 45 दिन की पौध है ये। हाँ, 45 दिन की पौध है। तो इसमें दिख रहा है ये 110 दिन 115 दिन सही है ये। हाँ ऐसे इसमें लगती है ये। मतलब 90 दिन तो क्लियर है। बाकी ये 10-5 दिन पानी पे फर्क पड़ जाता है कभी कभी, तो कम ज़्यादा हो जाता है। और भी दोस्तों इसका दिख रहा है भंडारण, इसका भंडारण अच्छा भंडारण क्षमता 6 से 8 महीने। यहाँ भी देखिए भंडारण की दोस्तों बात की गई है, 6 से 8 महीने। तो 6 से 8 महीने दोस्तों इसका भंडारण होता है। तो अब बिल्कुल भाई साहब सही बता रहे थे एकदम कि सरंगी और बीपीएस का है। पहली बात तो ये मेड इन इंडिया भी इसमें दिख रहा है दोस्तों। ये मेड इन इंडिया है। तो हमें क्या चाहिए भाई, इंडिया ही चाहिए हमें। चाइना को थोड़ी प्रमोट किया है। अगर लोग कहते हैं प्रमोट कर रहे हो तो इंडिया को प्रमोट किया जाएगा। अगर प्रमोट वाली बात है तो वैसे तो प्रमोट नहीं कर रहा है। कि जो किसान भाई को अच्छा लगेगा वो बीज बोया जाएगा, उसकी दोस्तों व्याख्या की जाएगी दोस्तों, उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो सीधी सी बात है। अब दिखाते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है दोस्तों। तो इसको मोटी उखड़ गई। अब ये देखिए दोस्तों इस तरह का जैसे पौध है ये दोस्तों कितने दिन की पौध है ये? 45 दिन। ये 40 से 45 दिन की दोस्तों पौध है ये। और आप देखिए, और इसको यहाँ से कटाई कर ली जाती है। जब आप खुरपी से काट लीजिए, किसी चाकू से काट लीजिए, यहाँ से आप कटाई ऐसे कर दीजिए। हाथ से नहीं किया जाता दोस्तों, पहली बात तो। अब इस तरह का ये बाहर हो गया। आप इसको घर में सब्जी भी बना सकते हैं। इसको अगर आप इसको लगा दोगे ना कि जब माटी पकड़ लेगी पानी के बाद ये फिर ये सीधा नहीं होगा पेड़ ये। इसको आप अच्छा से लगाओगे जो जैसे अगर इसका तोड़ा ना जाए तो इसे टूटेगी। नई नर्सरी पे चालू हो जाएगी यहाँ से इस वाले से नई पौधे चालू हो जाएगी इस वाले से। और अगर नहीं तोड़ोगे, यही पत्तियां होती बड़ी। प्याज तो ऐसी चीज़ है कि धूप लग जाए तो मुरझा जाएगा। 1 हफ्ते बाद ये फिर वापस ये मतलब चालू हो जाएगी। जैसे नई जड़ी अपनी खुद चुकी है, इसके बाद जैसे जड़ी देगी नई फिर से वापस। ये जड़ें काम करती हैं कि नहीं करती? कि नहीं जड़ें आती हैं? ये सब सूख जाएगी जड़, ये सारी सूख जाती हैं। सब सूख जाएगी जड़। लेकिन आप करीब 1 हफ्ते में ये जो है नई जड़ फिर यहाँ से निकलेगी। अच्छा, तो ये दोस्तों बड़ी बात है कि जैसे पौधा ऐसे लगाया गया और पौधे जैसे धूप लगी तो पौधे ज़मीन में गिर जाती है। तो अगर काटा नहीं जाएगा दोस्तों तो ये ज़मीन में चिपक जाएगी, क्योंकि पानी लगा के दोस्तों लगाना पड़ता है। पानी बाद में लगाते हैं। पानी बाद में लगाते हो? तो पानी बाद में लगाते हैं। तो जब पानी लगा दोगे तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, पत्ती में पानी वो चिपक जाएगा तो ये पौधा उठ नहीं पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए इसको तोड़ दिया जाता है। इसमें गिरने का कोई काम है, ऑप्शन ख़त्म। अब इतना कम से कम ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, इतना रोपण हो जाएगा, इतना जितना ये वाइट दिख रहा है। नहीं, ये केवल इतना ही जाएगा केवल ये। अगर ज़्यादा आप इसको लगा दोगे ना, जब कुतिया पड़ेगी ना, जब प्याज आएगी तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर चली जाएगी, जिससे सड़ने का मतलब खतरा रहता है। तो थोड़ा ही जड़ जानी चाहिए, ये पकड़नी चाहिए केवल जरिए थोड़ा सा, ऑटोमेटिक अपने आप जल। अच्छा, केवल इतना दोस्तों, इतनी ज़मीन में ये जाएगी। और इसके बाद
इसी में कुछ दिन बाद ये मुरझा जाएगा। मुरझाने के बाद इसमें नई पौध दोस्तों प्रारंभ हो जाएगी। तो कैसे लगाया है उसकी भी क्यारी दोस्तों दिखाते हैं, आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। क्या डालते हैं ना, वहाँ पे कर लो है ना, दोनों में दिखा दो। हाँ दिखा दो क्या डालती है, मतलब लगाने के बाद अच्छा बादल लगाया पानी बादल लगता आज ही लगा है, 2 दिन हो गया प्याज लगे, लेकिन पानी हाल लगा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह की ये लगा दी गई, जैसे ये हम लाए हैं हाथ से। अभी देखिए ये लगाया गया ये सब, ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या अंतर, कोई अंतर है क्या? पौध वही है। अब देखिए ये कब लगाया गया होगा, 2 दिन पहले लगाया गया होगा, तो ये सूख रहा है। 2 दिन पहले लगाया गया था, लेकिन पानी ये देखिए सूख रहा है ये, लेकिन इसमें देखिए नई जड़ ये आ गई है ये। और देखिए एक गौर से देख पाएंगे तो ये जड़ नई है, दिख रही है, तो ये एक जड़ नई आ रही है। इसी तरह दोस्तों 2-4 दिन के बाद इसमें पूरा हरा भरा हो जाएगा। और लगाने के बाद खुरपी से किसी चीज़ के माध्यम से इसको कस के ठुकाई करके हल्के से लगा दिया जाता है। और लगा दिया जाता है बाद में पानी, इसको बस ऐसे ही लगा दो, अभी पानी भरा है ऐसे ही लगा दो बस, केवल ऐसे लगाते हैं बस हल्का सा केवल बस। गिरे कुछ नहीं होगा, ये अगर झुक जाएगा ना, जब जड़ आएगी इसमें तो फिर ये सीधा हो जाएगा। तो फिर गिर गया ये? कोई बात नहीं, अच्छा वो सीधा हो जाएगा ये अपने आप। तो ये कितने दिन में, यहाँ कितना दिन लगेगा, यही जो लिखा था उसमें? हाँ 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 110 दिन। 110 दिन 110 दिन में बढ़िया साइज मिल जाएगा। बहुत बिल्कुल अच्छा आएगा रिजल्ट इसका आएगा। अच्छा। तो दोस्तों अभी कुछ दिन बाद भी हम आएंगे यहाँ पर, उसका वीडियो फिर से बनाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें और इसमें क्या क्या लगाते हो इसे। इसको देखिए लगाने, अभी इसमें जो है लाई का खेत था ये। हाँ लाई का खेत था ये। DAP है, जिंक सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि लाई का खेत जो है कमजोर हो जाता है। तो ये जिंक और सल्फर दोस्तों डाल सकते हैं, बता रहे हैं। और लगाने के बाद से टाटा कंपनी का आता है पनीडा, उसका दिखाएंगे भी, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। स्प्रे करके पानी लगा दो, इससे क्या है आपके खेत में 2 से 2.5 महीने तक घास नहीं आएगी। अच्छा हाँ। घास ही, खरपतवार से मुक्ति बिल्कुल हर तरह से। निकालना नहीं पड़ेगा आपको, बिल्कुल निराई करने की आवश्यकता ही दोस्तों नहीं है। आप टाटा पनीडा बता रहे हैं, हम टाटा पनीडा मार्केट में मांगेंगे तो मार्केट में टाटा पनीडा 4 से 500 से उपलब्ध है। 550 रुपये लीटर आता है, जो कि आप 2 से 3 बीघे खेत में डाल सकते हो। अच्छा 150 ml से लेकर के 200 ml 4 से 450 500 पानी रुपए में तक का 1 लीटर टाटा पनीडा मिलता है, जिसको आप 1 से 1.5 एकड़ में दोस्तों आप उसको छिड़काव कर सकते हैं स्प्रे से, मशीन से। हाँ मशीन से स्प्रे होता है दोस्तों। और उसमें खेत में इसे सूखा डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि उसमें एक लेयर वो बना देती है। और लेयर के बाद दोस्तों उसमें खरपतवार नहीं होता, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई घास नहीं होगी। तो इसकी निराई नहीं करनी पड़ेगी। नहीं निराई 2-2.5 महीने बाद जब एक आधी घास जमेगी तो उसको आप आराम से आसानी से उखाड़ सकते हो, और उसके बाद वो तैयार ही हो जाएगा। तैयार हो जाता है। हाँ तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत 2 बार निराई अब निराई कराने की आवश्यकता नहीं, अब खेती कराना हुआ दोस्तों और भी आसान। और हम देखते हैं कि अभी टाटा पनीडा का जैसे स्प्रे से करते हैं तो कितनी देर बाद लगा दें इसको? नहीं पहले प्याज लगाने के बाद, प्याज लगाने के बाद स्प्रे होता है इसका। अब तो ये इसमें पानी लगा दिया जाता है। अच्छा इसके तनों में कोई असर नहीं आता? कुछ नहीं होता उससे। अच्छा तो इसके तनों में दोस्तों कोई असर आता नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हो। 110 दिन से 120 दिन के बाद आप ये समझ लीजिए कि आप अच्छी प्याज की खेती दोस्तों आपको मिल पाएगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, अपने मित्रों तक भेजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी तरह से आप वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि ये जो जानकारी है दोस्तों बहुत किसान भाइयों तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज लोग प्याज की खेती तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे खेती करना चाहते हैं शायद उन्हें थोड़ी बहुत तकनीकी की नॉलेज ना हो, क्या डालना है, किस तरह का बीज लगाना है, कैसा है, मार्केट में क्या उपलब्ध है, और इसमें कोई दवा पड़ती है क्या इसमें बाद में? हाँ बहुत सी है, कार्बेंडाजाइम है। कार्बेंडाजाइम कब पड़ती है? कार्बेंडाजाइम का एक दवा है, कब पड़ती है वो? ये भी पड़ेगी करीब 20 से 25 दिन के अंदर पड़ जाएगी दवा वो। उसका क्या काम होता है? उसका है झुलसा नहीं लगता रोग। अच्छा झुलसा रोग से बचाने के लिए कार्बेंडाजाइम का प्रयोग कर सकते हैं, 20 से 25 दिन बाद डाली जाती है।
और आपकी साइज का आकार बढ़ाने के लिए कुछ करके आता होगा। उसको तो मतलब वो लास्ट में पड़ती है, काफ़ी दवाएं आती हैं, एक्स्ट्रा फ्लावर वगैरह आती हैं। अच्छा, NPK एक्स्ट्रा आती है, फ्लावर इसमें भी 19 दोस्तों देखिए पड़ती है। हाँ। एक्स्ट्रा फ्लावर के तमाम वीडियो दोस्तों हमने बनाए हैं, जो वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किए NPK हैं। 19 जो आती अच्छा, है, NPK NPK 19 32 भी आती NPK का है, प्रयोग भी दोस्तों कर सकते हैं। NPK 52 34 है। ये माल को आखिरी में बिल्कुल यूज करते हो जब ये मतलब प्याज तो का दोस्तों साइज वीडियो ये पसंद आए है। तो लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।